अरे ओ बिजली, खाना बना कि नहीं बना? हाँ, मांस थोड़ा अच्छे से बनाना है, पता है ना, मेरे बेटे को मांस खूब पसंद है। हाँ मालकिन, बन चुका है खाना, सारा खाना बन ही चुका है, बस मांस ही पका रही थी, थोड़ी देर में मांस भी पक जाएगा। अच्छा ठीक है, क्या बोलूं, खाने को और पैसे लेने को तो सब आ जाते हैं, और जब काम करना हो तब तो सबकी नानी मरती है। हाँ चलो, अब तो काम खत्म हो गया, देखूं तो जरा हांडी में कितना भात बचा है। अरे भात तो ठीक ठाक बना है, सबको खाना खिला देती हूँ और फिर निकल जाऊंगी। मालकिन, खाना बन गया है, आप चाहें तो खिला सकती हूँ मैं। अरे कोई जरूरत नहीं है, मैं खाना खिला लूंगी, अपने परिवार को क्या मैं खाना भी नहीं खिला सकती? जा, तू जा यहाँ से, काम हो गया ना खत्म? हाँ मालकिन, सारा काम खत्म हो गया है। हाँ हाँ, तो फिर जा। मालकिन, एक बात कहनी थी। हाँ बोल, क्या बात कहनी है? मालकिन, वो थोड़ा सा चावल अगर मिलता तो बड़ा अच्छा होता, आज चावल तो ज्यादा भी बना है। देखो तो, एक तो खाना बनाती है और खाने पे नजर गड़ाए रखती है, बोला तो मैंने, जरूर नजर लगी होगी तेरी। नहीं नहीं। हाँ, मेरे खाने पे नजर रखती है तू? नहीं मालकिन, वो तो कुछ ज्यादा बना था तो मैंने सोचा घर ले जाऊंगी, मेरा बेटा खा लेता। अरे वाह वाह वाह, तब तो मैं तुझसे खाना भी न बनवाऊं, अगर तू ऐसे मेरे खाने पे नजर रखेगी तो। नहीं मालकिन, आपको चावल देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जाती हूँ यहाँ से। अरे ठहर जा, ले जा, अब तो तूने नजर लगा दिया है। हाँ, ना ले जाएगी तो मेरे घर में किसी का पेट दर्द होगा, किसी का सर दर्द होगा। मालकिन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से आज मेरे बेटे को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ हाँ, जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे। अम्मा तुम आ गई, बहुत जोरों की भूख लगी थी, बहुत जोरों की। हाँ मैं आ गई हूँ गुड्डू, अब तुम्हें खाना भी दे दूंगी। कैसा हूँ मैं, बताओ, इस उम्र में मैं बीमार हूँ और तुम्हें काम करना पड़ रहा है, इससे बुरा और क्या हो सकता है? मुझे तो लगता है कभी कभी सबसे बुरा तुम्हारे ही साथ हो रहा है। ऐसा क्यों कहते हो तुम? अरे कभी कभी लोग बीमार पड़ते हैं, तुम भी बीमार पड़े हो, ठीक हो जाओगे। अरे पिछले कितने महीने से मैं बीमार हूँ, कब तक ठीक होऊंगा? तुम्हें खाना बनाने के लिए जाना पड़ता है, सेठानी के यहाँ नौकरानी का काम करना पड़ता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, सेठानी बहुत बुरी है, सेठानी की बातें चुभती होंगी तुम्हें, मुझे सब पता है। देखो, ये फालतू की बातें छोड़ो, काम तो करना ही चाहिए ना। अब मैं करूं या तुम करूं? तुम करो, घर तो चलता है ना, इसलिए परेशान मत हो और ज्यादा मत बोलो। चलो दोनों खाना खा लो। अरे तुम भी खाना ले लो ना। नहीं नहीं, अरे सेठानी तो मुझे बिना खाए आने ही नहीं देती है, वो तो हमेशा मुझे कहती है भर पेट खाना खा लो तब जाना। अम्मा, इसका मतलब है तुमने सेठानी के घर में अच्छा अच्छा खाया और मुझे अच्छा खाने को नहीं दिया, सिर्फ दाल और भात।
अरे तू बुद्धू है क्या? अपनी अम्मा के चेहरे को देख, तुझे लगता है उसने खाना खाया है? अरे उसने तो लगता ही नहीं है कि कुछ खाया है। वो तो ये चावल लेके आई है और हमें भरपेट खिलाना चाहती है, बस इसीलिए। अरे नहीं नहीं। तुम चुप करो, जितना खाना है हम तीनों बांट कर खाएंगे। तुम ले आओ, हम उसी में खा लेंगे। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुनो, मैं जा रही हूँ मालकिन के पास, ठीक है ना? हाँ जाओ, जल्दी आना। हाँ मैं जल्दी आऊंगी और तुम परेशान मत हो। देखना, मैं तुम्हारा इलाज शहर में अच्छे से कराऊंगी। अरे क्यों तसल्ली देती हो? खाने के लिए यहाँ दिक्कतें हैं और इलाज के लिए शहर जाना, क्या ये संभव हो पाएगा? कोई बात नहीं, तुम अपने काम पर जाओ। अरे रे, ये बारिश शुरू हो गई। क्या करूं? थोड़ी देर घर में रुक जाती हूँ, बारिश खत्म होगी तो फिर जाऊंगी। और फिर वो वापस आती है। अरे वापस आ गई, अच्छा किया। बारिश शुरू हो गई थी, मुझे भी यही लग रहा था कि बारिश में तुम कैसे जाओगी और परेशान होगी। कोई नहीं, एक काम करो, आज तुम घर पे आराम कर लो। अरे मैं तो सोच रही हूँ बारिश रुके तो जाऊंगी। देखती हूँ कितनी देर में बारिश रुकती है। अम्मा, मुझे मछली खाने का मन है। अम्मा, क्या मछली नहीं मिल सकता? अच्छा देखूंगी बेटा, अगर आज सेठानी ने पैसे दे दिए तो फिर मछली ले आऊंगी मैं। परेशान मत हो। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे बारिश में जा रही हो? तुमने तो कहा था रुकोगी। नहीं नहीं, मुझे जाना होगा। अब देखो, अब पैसे लेकर आऊंगी तो फिर गुड्डू के लिए मछली भी खरीद लूंगी ना। अच्छा जाओ। आ गई महारानी। हाँ, बारिश होगी तो क्या हमें खाना नहीं मिलेगा? हाँ, जब काम पे रखा है तो काम पे ऐसे नहीं चलेगा। तुझे तो समय पे आना ही पड़ेगा। हाँ मालकिन, वो थोड़ी सी बारिश होने लगी थी। जा जल्दी से रसोई में जा और खाना बना। चलो, सब कुछ बन गया, जाती हूँ मालकिन के पास। मालकिन, खाना बन गया है। तो अब तू क्या करेगी? जा अपने घर। हाँ मालकिन, एक बात कहनी थी। क्या बात कहनी थी? मालकिन, थोड़ा सा पैसा अगर मिल जाता तो। मेरा बेटा आज मछली खाना चाहता है, तो मैं सोच रही थी थोड़ी सी मछली लेकर घर चली जाती खरीद कर। हा, देखो तो, इसके बेटे को मछली खाना है। गरीब है, औकात तो गरीबों वाली है, लेकिन सोच एकदम नवाबों की तरह है। अपने बेटे को समझाती क्यों नहीं है? वो तो बच्चा है, तू तो बड़ी है ना। हाँ, तेरी जब औकात मछली खाने खिलाने की नहीं है तो क्यों ऐसे कहती है और सपने क्यों दिखाती है? बच्चे के मन पर चलता है क्या? और सुन, अभी आधा ही महीना हुआ है, कोई पूरा महीना नहीं हुआ है जो मैं तुझे पैसे दे दूं। जब पूरा महीना हो तब अपने पैसे ले जाना। मैं किसी के पैसे नहीं रखती, लेकिन हाँ, पहले भी नहीं देती, याद रख। ठीक है मालकिन। अम्मा, मछली लेकर नहीं आई तुम? अरे गुड्डू, आज नहीं, फिर कभी लाऊंगी, परेशान मत हो। हाँ चल, अभी मैं चावल बना दूंगी, वो खा लेना। अम्मा, मुझे मछली खानी थी। किसी और दिन मैं ले आऊंगी, बच्चे परेशान मत हो।
अरे रो क्यों रही हो बिजली? छोटी छोटी बातों पर रो मत, अच्छा नहीं लगता है। नहीं, मैं बस ये सोचती हूँ कि एक छोटे से बच्चे की मन की मुराद भी पूरी नहीं कर पाती हूँ। वो जो चाहता है वो भी नहीं दे पाती हूँ। इससे बुरा और क्या हो सकता है। अरे परेशान मत हो, ऊपर वाला एक बार हमारे ऊपर भी नजर रखेगा, जरूर रखेगा। अरे आ गई। जब काम रहता है उस दिन तो तू पक्का देर करती है। क्या हुआ मालकिन? अरे सुन, आज बहुत सारी मछलियाँ आई हैं और सारी अच्छी मछलियाँ हैं, इसलिए इलिस मछलियों को अच्छे से बनाना और देख, मछलियों पर नजर मत डालना। मालकिन, आपको मैं ऐसी लगती हूँ? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। बस जा, जल्दी जल्दी खाना बना। शहर से भी लोग आए हैं और मेरा बेटा भी आया है, सब साथ बैठकर खाएंगे। ठीक है। आज तो मैं कम से कम 2 टुकड़े जरूर ले जाऊंगी। मैं आज गुड्डू को जरूर खिलाऊंगी। इन मछलियों को देखकर मुझे यही याद आ रहा है, गुड्डू बेचारा मछलियाँ खाना चाहता था। मैं आज किसी तरीके से 2 टुकड़े जरूर ले जाऊंगी। मालकिन, खाना बन गया। अच्छा, जा तू खिला दे अब सबको। मालकिन, वैसे तो आप ही खिलाती थी ना। अरे आज बहुत सारे लोग हैं, इन सबको मैं नहीं खिला पाऊंगी, खिला दे तू। अरे क्या बात है, लाजवाब! मछली का स्वाद तो गजब का है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक कहा सेठ जी, आपके घर का खाना बहुत अच्छा बनता है। हाँ भाई, वो सारी निगरानी मेरी बीवी करती है, इसी वजह से खाना अच्छा भी बनता है। ये बात तो है भाई साहब, जिस घर में निगरानी न हो उस घर में तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है। अच्छी बात है अगर वो निगरानी करके बनवाती हैं तो। मालकिन, अब मैं घर जा रही हूँ। अच्छा, ठीक, वो तो ठीक है। ये पोटली में क्या है? मालकिन, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे दिखा तो। मालकिन, इसमें कुछ भी नहीं है। अरे अगर कुछ नहीं है तो दिखाने में क्या दिख रहा है? दिखा मुझे। अब मालकिन, अरे दिखा मुझे। अरे तू यहाँ से मछली चुरा कर ले जा रही थी? हाय हाय, मैं तो तुझे अच्छा समझती थी, तू तो चोर निकली। मालकिन, मैं चोर नहीं हूँ, वो मेरे बेटे को मछली खाने की इच्छा थी तो 2 टुकड़े मैंने ले लिए थे। अरे तू चोर ही है, 2 टुकड़े चोरी कर ये या फिर पूरा कढ़ाई। चोर कहीं की, चली जा और फिर दोबारा इस घर में मत आना। यहाँ तेरे लिए अब कोई काम नहीं है। मैं चोरों को काम पे नहीं रखती, चली जा यहाँ से। अम्मा, अम्मा तुम रो क्यों रही हो? ये ले, ये मछली लाई हूँ तेरे लिए। तू मछली खाना चाहता था ना? अरे वो ठीक है, लेकिन तुम रो क्यों रही हो और बारिश में भी भीग रही हो? चलो घर के अंदर चलो, कल तुम्हें फिर काम पर भी तो जाना होगा ना। नहीं, अब काम पे नहीं जाना होगा मुझे। क्यों? अरे कोई चोर को काम पे रखता है, मैं चोर हूँ ना, मुझे काम पे अब नहीं रखेंगे। क्या हो गया अचानक से? अम्मा क्या हुआ? अरे बोलोगी भी? कुछ नहीं, इसके लिए 2 टुकड़े मछली के रख लिए थे, मालकिन ने मुझे पकड़ लिया,
और फिर मालकिन मुझे चोर चोर कहने लगी। अम्मा, मैं ऐसे मछली नहीं खाऊंगा। अम्मा, मुझे नहीं चाहिए ऐसी मछली। तुम रोना बंद करो अम्मा, मैं अब कभी तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो अम्मा। चलो चलो, बाहर भीगो मत, चलो पहले घर के अंदर चलो। आज क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा है। अरे, इतना बड़ा तालाब, ये तालाब इतना बड़ा कैसे हो गया? ये तो बहुत बड़ा है। और ये क्या, इसमें मछलियां फुदक रही हैं। अरे, क्या हो रहा है? देखो ना, पता नहीं रात में ये तालाब इतना बड़ा कैसे हो गया और यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ भी फुदक रही हैं। अम्मा, मुझे लगता है बारिश हो रही थी ना, तो बारिश में बहुत सारी इलिश मछलियाँ भाग भाग कर आई होंगी, वही यहाँ पर छिपी हुई है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब तो मैं इन इलिश मछलियों को पकड़कर आराम से बाजार में बेच सकती हूँ। इनकी कीमत तो बहुत ज्यादा होती है, मुझे अच्छी आमदनी हो जाएगी। हाँ, ये तुम ठीक कह रही हो, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। अरे तुम आराम करो, जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तब तुम मदद करने आना। चलो गुड्डू, तुम मेरी मदद करो। अम्मा, कितनी बड़ी मछली पकड़ी हमने। हाँ, अब मैं आज तो तुझे इलिश मछली भी खिलाऊंगी और बाजार में भी इन मछलियों को बेच आऊंगी। अरे वाह वाह, ताजी इलिश मछलियाँ हैं। दो भाई, मुझे 2 केजी दे दो। ये लीजिए। अरे वाह, मेरे पास तो ढेर सारे सोने के सिक्के आ गए। ये सिक्के तो बहुत ही अच्छे हैं। अब मैं लेकर जाती हूँ, राशन भी ले लूंगी और वैद्य जी के पास से दवा भी ले लूंगी। अरे, आ गई बिजली। हाँ, तुम्हारे लिए दवा भी लाई हूँ और राशन भी लेकर आई हूँ। देखो तो सारी चीजें हैं कि नहीं। चलो, अच्छा है। अम्मा, आज कुछ अच्छा बनाना खाने को। अरे तुझे बहुत पसंद है ना इलिश मछलियाँ, तो मैं तेरे लिए आज इलिश मछली ही बनाऊंगी। ओह, बहुत दिनों बाद आज भरपेट खाने को मिल रहा है। हाँ, ये ऊपर वाले ने अब हमारी तरफ देखना शुरू किया है, शायद इसी का फल है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अम्मा, बहुत अच्छा बना है। वाह वाह, मजा मजा, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। और खाएगा मुन्ना? नहीं अम्मा, आज तो मैंने भरपेट खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा अम्मा। चल, अच्छा है। अरे क्या हो गया सेठानी, नौकरानियों को तो तुम भगा देती हो और खुद से काम भी नहीं कर पाती हो। मेरे दोस्त आए हैं, जल्दी जल्दी खाना बनाओ और जल्दी जल्दी दो, मुझे कुछ नहीं पता। अरे दे ही रही हूँ, बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्या करूँ, बेचारी बिजली थी तो बड़ा काम आसान हो जाता था। लेकिन तुमने तो बिजली को खुद ही निकाल दिया। क्या हुआ था अगर 2 टुकड़ा मछलियों का लेकर ही गई थी तो? हाय हाय,
हाँ, लेकिन अब तो वो आएगी भी नहीं। उसने अब तो इलिस मछलियों का व्यापार शुरू कर दिया है। देखो किस्मत कैसे पलटी मारती है। और तू कभी भी किसी को गरीब और कमजोर नहीं समझना चाहिए। अब चलो खाना बनाओ और जल्दी लेकर आओ।